एक तरीके ट्रेंड जो लगती है वो है कि दबाव अब इजराइल पे उसके हम कुछ निशाने देख रहे हैं। अब कल ही उन्होंने रिवाइज किया कि पहले दिन कहा था कि 1400 मरे थे, अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1200 मरे थे। जहां तक के गाजा की सिचुएशन है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट है, उससे ज्यादा मरे हैं, जी मगर बिल्कुल। हमें इंडिपेंडेंट फिगर्स आ नहीं रही हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी एक मॉडरेट दबाव लगेगा अमेरिकन स्ट्रीट से, अरब स्ट्रीट से नहीं, अमेरिकन स्ट्रीट से। इलेक्शंस होने वाले हैं, वो भी कैलकुलेट करेंगे बाइडेन साहब कि मेरी पोजीशन इस वक्त 6 महीने में वहां पे इलेक्शन की कैंपेनिंग जी। शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त वो क्या मुंह दिखाएंगे अपनी अमेरिकन पब्लिक ने के सामने कि हमने वेस्ट एशिया जो हमारे अंडर था, हम डोमिनेंट प्लेयर्स थे, अब वहां पे आहिस्ता आहिस्ता रशिया और चाइना उनसे ज्यादा मजबूत होंगे, और MBS मोहम्मद बिन सुल्तान भी अमेरिका से इसके बाद इस सूरत हाल के बाद मुझे लगता है वो थोड़े से डिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी बट दबाव अपनी अपनी कोचे से आता है, स्ट्रीट से आता है। बिल्कुल। बट क्या इतनी देर, तब तक तो काफी देर हो चुकी होगी। अगर मान लीजिए वो दबाव भी कर लेते हैं, सीजफायर भी हो जाता है, तब तक न जाने कितने हजार लोग मारे जा चुके होंगे, न जाने कितने हजार बच्चे मारे जा चुके होंगे, न जाने कितना जमीन जो है गजा फ्लैट हो चुका होगा। तो ये अपने आप में बड़ी त्रासद स्थिति है। और इस बातचीत में एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव पड़ रहा है, लेकिन उस दबाव का क्या असर होगा मुझे तो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि आज की तारीख अमेरिका भी कहने की स्थिति भी नहीं, सीज फायर कर लो, फ्रांस भी कहने की स्थिति में नहीं, और कहने की स्थिति में नहीं, कहना भी नहीं चाहते। अरब कंट्रीज अपने आप में पूरी तरीके से चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं कहना जी जी चाहता हूं कि जी इजराइल भी बदलाव आया। ये एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। इजराइल के अंदर भी स्वर तो उठ रहे हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा सेंसरशिप है। वहां पर इस समय जो भी आवाज उठाता है इजराइल में, उसको दबाया जा रहा है। तो बहुत सारे जो वहां पीस एक्टिविस्ट थे, अब उनके स्वर नहीं उठ रहे हैं, और वो अगर कोशिश करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ डिटेंशन भी हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि अंदर ही अंदर इजराइल में भी ये बात उठ रही है। और जैसा कि कपिल जी ने कहा, ये बात अमेरिका में और बाकी जगह भी हो रही है। और जो है इलेक्शन वाली बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही है। और जो है इनकी लोकप्रियता, हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, वो तो अब उनकी अपनी पार्टी में उनकी लोकप्रियता बहुत कम होती जा रही है। क्योंकि जो यंगर जो अमेरिकन है, जितने अभी हाल ही में सर्वे आए हैं, वो ये बताते हैं कि जो युवा अमरीकी हैं, अब धीरे धीरे उनकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है ज्यादा। तो जो दबाव जो आएगा, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा दबाव तो पश्चिमी देशों में अमेरिका जो ये आंदोलन हो रहे, जो आवाज उठे हैं, वहां से आएगा, फिर इजराइल के बाद आएगा। मुझे नहीं लगता कि अरब देशों में कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये इजराइल ने देख लिया है कि अब ये लड़ाई को बहुत बड़ा रूप तो लेती हुई नहीं दिख रही। इजराइल क्या, हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तरह से इजराइल को उन्होंने और बात ये है, मैं जी कपिल साहब, दबाव की जो बात की थी आशुतोष जी, जो ये एक मुद्दा हमने डिस्कस नहीं किया, वो ये है कि पहली बार इतने जंग हुए हैं, 47, 48 में, 67 में, 73 में यom किपुर वॉर, ये पहली एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसपे इजराइल इन्वॉल्व हैं, जहां इनके यहूदी जो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, वो प्रो पैलेस्टीनियन स्टांस ले रहे हैं। ये किसी ने, ये रिपोर्ट्स आई हैं, मगर जो इन्फ्लुएंशियल यहूदी हैं, वो इजरायली पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो इस दौर में, 21वीं सदी में, हैवाना वहशियाना बेरहमी के ये ऐसे हमले जो बच्चों पे कर रहे हो, अस्पतालों पे कर रहे हो, हम इसके अपोज्ड हैं। आप देखिए आयरलैंड में सीएन फेन की लीडर जो है, एक महिला है, उनका आप स्पीच देखिए, उनका क्या कांटेक्ट है इनके साथ। और द
जो दबाव इजराइल पे पड़ेगा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ नरेश जी से, ये दबाव अरब स्ट्रीट से नहीं आएगा, ये दबाव वॉशिंगटन से आएगा, ये दबाव न्यूयॉर्क से आएगा, बॉस्टन से आएगा, लंदन से आएगा, और कहेगा कि आप थोड़ी कमी करिए, क्योंकि आप एक तो एक वैश्याना तरीके का जंग कर रहे हैं, दूसरा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आपको जैसे किसी अरब लीडर्स ने इस समिट में, शिखर वार्ता में कहा है, आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जा सकते हैं कुछ मुल्क, क्योंकि ऐसे युद्ध तो हमने देखे नहीं है कि आप अस्पतालों पे युद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे हमास है। तो सारे अस्पताल पे। बट मेरा तो यही कहना है कि अगर दबाव पड़ेगा भी तो फिर तब तक कितनी देर हो चुकी होगी कि सब कुछ इतना आंखों के सामने हो रहा, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, और न पश्चिम के कानों पे कोई जू रेंग रही है, न अरब के देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जैसा देश जो कभी इन सब चीजों में लीडरशिप लेता था वो भी चुप बैठा हुआ है, चीन और रूस भी बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से पूरे फिलिस्तीनियों को अनाथ छोड़ दिया गया, और मुझे लगता है ये मानवता पर इससे ज्यादा बड़ा कलंक पिछले कई दशकों में हुआ नहीं होगा, और ये बहुत ही दुखद लगेगा। आशुतोष जी, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।